Everyone is talking about NEET re-exam paper, but craziest part wasn't paper. It was few minutes before exam. बहुत दिनों से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे रूमर्स तो स्प्रेड हो ही रहे थे एंड बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स के नाम थे। अगर ये क्वेश्चन पेपर का नाम अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे आ रहा है तो समझ जाना कि पेपर लीक हो चुका है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर क्वेश्चन पेपर पिंक कलर के एक पैकेट में जो क्वेश्चन पेपर वाला पैकेट होता है उसमें आ जाए तो समझ जाना पेपर लीक हो चुका है। तो एग्जाम के पहले सब स्टूडेंट्स के दिमाग में आई गेस यही चल रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्फूर्ति तेलकर और मैंने 21 जून पे जो रीनीट का एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। और ये वीडियो एक बेसिक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली ओवरऑल वीडियो है जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसे कि एग्जाम हॉल में क्या क्या हुआ था, हमारा एटमॉस्फेयर क्या था, जो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, एंड फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट क्वेश्चन पेपर एज वेल। तो दिन की शुरुआत ऐसी हुई, मैं अपने सेंटर पहुंच गई। मेरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सब हो गया एंड मैं अपने क्लास में जाते बैठी और आधा एक घंटा बचा था आई गेस पेपर के लिए ऑलरेडी। तो हम सब, मैं मेरे फेलो क्लासमेट्स, वो सब हम लोग वेट कर रहे थे। फिर हमारा जो सेंटर था वो थोड़ा अच्छा था, वो स्टाफ भी बहुत अच्छा था, उन्होंने हमको रिफ्रेशमेंट्स भी प्रोवाइड करवाए। एंड फिर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बोलूँ मैं, ज़्यादातर तो कुछ लोग ऐसे दोस्त दोस्त भी थे हमारे ही क्लासरूम में। एंड मुझे भी कुछ लोग ऐसे याद थे जब मैंने लास्ट थर्ड में पे उनको देखा था, एंड वी वर लिटिल बिट सीइंग ईच अदर एंड एवरीथिंग, ऐसा सीन चल रहा था। तो कुछ दोस्तों में तो ऐसे चल रहा था, देख भाई क्या होएगा, अब पेपर वही वाला आएगा क्या, ऐसे वैसे सब बातें चल रहे थे। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अनबॉक्सिंग का पार्ट है। क्वेश्चन पेपर आया 155 पे, समथिंग क्वेश्चन पेपर का बॉक्स देके, 145 पे ही कुछ क्वेश्चन पेपर का बॉक्स देके गए, बट सर लोगों ने टच नहीं किया था। 155 को बॉक्स उन्होंने हाथों में लिया एंड वो लोग चेक कर रहे थे कि सब कुछ बराबर पैक है कि नहीं, किधर कुछ हुआ क्या। तो ऊपर वाला जो लेयर था कवरिंग का बॉक्स पे, उन्होंने वो निकाला, व्हाइट कलर का शीट बॉक्स था। अभी बॉक्स को सारे से ब्लेड से कट कर रहे सब स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में सब स्टूडेंट्स, सब लोगों की नज़र उस बॉक्स पे। भाई का ये मेरे दिमाग में जो चल रहा था, मैं बोल रही कि भाई का ये अभी पिंक कलर का पेपर में ना निकल जाए। सब लोग क्यूरियोसिटी, कुछ लोग क्यूरियोसिटी में देख रहे थे, कुछ लोग शॉक्ड में देख रहे थे, कुछ लोगों को तो इतना यकीन था कि पिंक कलर पेपर में ही क्वेश्चन पेपर आएगा। ऐसे सब लोगों की मिक्सड ऑफ इमोशंस, मिक्सड ऑफ फीलिंग्स के साथ सब लोग उस बॉक्स को देख रहे थे, वो क्वेश्चन पेपर वाले बॉक्स को। सर ऐसे, वो मूवीज में होता है ना, स्लो मो से ऐसे सर ऐसे बॉक्स कट करे भी वाले से, क्या होता, सब लोगों की निगाह उस क्वेश्चन पेपर बॉक्स पर थी। एंड फाइनली सर ने क्वेश्चन पेपर निकाला, बूम। क्वेश्चन पेपर जो था ट्रांसपेरेंट और ग्रीन कलर के कुछ कॉम्बिनेशन के रैपर में था। एंड गेस व्हाट, फनीस्ट पार्ट ये है कि पिछली बारी हमको वो रैपर घर लेके आने के लिए दिए थे। इस बार हम जब एग्जाम लेके रहे थे, बीच में ही वो जो नॉन कॉलेज स्टाफ रहता ना, वो लोग आके वो रैपर में कलेक्ट करके गए। तो इन शॉर्ट सब लोगों को ड्यू टू फेक रूमर सबको लग रहा था कि कहीं क्वेश्चन पेपर वही ना आ जाए। और क्वेश्चन पेपर देखते टाइम भी वो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, नाम क्वेश्चन पेपर के कुछ नाम सर्कुलेट हुए थे, सब लोग वो भी ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों को रिलीफ था, कुछ लोग मतलब मिक्स्ड ऑफ इमोशन। मैं ज्यादा लोगों की नहीं देख पाई, इस तरफ और इस तरफ जो लोग बैठे थे सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा नोटिस किया मैंने। अब आती है मेन पेपर की बारी। तो ये जो शांति सुकून थी सब स्टूडेंट्स को, जो क्वेश्चन पेपर देख के रिलीफ मिला, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स को, कि चलो लीक वाला पेपर तो नहीं आया, अच्छा ही आया होगा पेपर बोल के जितने लोग भी रिलीफ हो गए थे। और वो नाम, क्वेश्चन पेपर वाला नाम देख के भी लोग रिलीफ हो चुके थे, वो रिलीफ ज्यादा देर टिका नहीं गए जेन्युइनली। तो हो गया आई गेस 2 o'clock को टाइम कुछ था। तो हम लोगों ने पेपर का सील ओपन किया, तो सब लोगों ने शुरू किया। ऑब्वियसली कुछ सब लोग अपने पैटर्न्स के हिसाब से चलते, कोई फिजिक्स पहले सॉल्व करता, कोई केमिस्ट्री, तो कोई बायो। तो अभी पेपर का एनालिसिस स्टार्ट हुआ था उस टाइम। मैंने तो बायो ही शुरू किया था पहले। तो मुझे तो बायो बहुत इजी लगा, बहुत कम क्वेश्चंस थे जहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे स्टक हो रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। ज़्यादा तो डायरेक्ट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज बेस्ड ही आए, ऐसा लग रहा था। बायो बहुत इजी था भाई, बहुत इजी। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बारी। फिजिक्स तो वेरी डिफिकल्ट और केमिस्ट्री मॉडरेट, मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट, मुझे तो दोनों भी लगा। तो अभी बारी है कि ये थर्ड में और 21 जून को कंपेयर किए तो पेपर, क्वेश्चन पेपर्स कैसे थे। थर्ड में वाले दिन कैसा था, एक्चुअल एग्जाम वाला ऐसे एनवायरनमेंट था सबके बीच।
क्योंकि ऐसे ये रूमर्स वाली बात किसी के दिमाग में चल ही नहीं रही थी उस टाइम पे। सब लोग बहुत खुश थे, मुझे याद है कि पेपर बहुत ईजी गया था, लेकिन मेरा अलग था। मैं मुझे लगा नहीं, मेरा पेपर बहुत लेंदी गया था उस टाइम पे, मेरा टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत गड़बड़ गड़बड़ हुआ था। सो मैं तो उस टाइम में टेंस्ड थी। तो जो कल मतलब 21 वाला जो पेपर गया, उसमें स्टूडेंट्स पहले तो अंदर आते टाइम सब लोग टेंस्ड ऐसे लग रहे थे मुझे, सब मैं बैग वगैरह रखने गई थी तभी, मतलब सबके दिमाग में यही भाई रूमर्स चल रहे, सब लोगों को पिंक कलर रैपर, जैसे मैं सोच रही वैसे सब लोग सोच रहे होंगे, अलग ही चल रहा था सब लोगों का। और जब मैं सेंटर से बाहर आई तो सब स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे थे कि ज़्यादातर तो कंप्लेंट्स मुझे फिजिक्स की बहुत सुनाई दे रही थी। इंटेंशनली मेरी किसी से भी बात हुई ही नहीं उधर कि कैसा आपका रिव्यू था पेपर वगैरह पूछने के लिए। तो आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग ओवर, मुझे बस स्टॉप पे जाना था, उसके लिए मैं जा रही थी। तो ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर रहे थे। तो उस टाइम अनइंटेंशनली मैंने सब कुछ सुना कि फिजिक्स ही बहुत टफ था, स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का भी यही डिस्कशन चल रहा था। केमिस्ट्री के भी थोड़े कुछ मैंने ऐसे कंप्लेंट सुने हैं, बायो के ऊपर तो कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं लग रहा था। तो ज़्यादातर मुझे तो कंप्लेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में ही सुनाई दी। तो एक साल में इतना कुछ स्ट्रेस लगा नहीं मुझे जितना लास्ट के 2 महीने में हुआ, फ्रॉम अप्रैल आई गेस। अप्रैल मई जून जो ये हेक्टिक महीने गए हैं, दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई गेस एवरी वन विल रिलेट टू इट। कोर्स के बारे में तो बोलूँ, मैं घर आके क्वेश्चन पेपर तक मैंने चेक नहीं किया, ना मेरा कितना स्कोर बन रहा है मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि फिलहाल मुझे देखना ही नहीं है कि मैंने कितना क्या कुछ मतलब रैंक्स कट ऑफ स्कोर्स मुझे कुछ अभी फिलहाल नहीं देखना है। आई सीरियसली डोंट वांट टू चेक राइट नाउ।